दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेहतरीन जजमेंट बताने वाला हूं। इसके अनुसार पत्नी केवल अब पति से 12 महीने का ही मेंटेनेंस ले सकती है। 12 महीने से ज़्यादा पत्नी को पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पर ये कैसे नहीं मिलेगा, क्या बातें इस जजमेंट के अंदर कही है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात का आपको भलीभांति अच्छे से पता है कि जब पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है तो ज़्यादातर पत्नी जो सबसे पहले केस करती है वो करती है मेंटेनेंस का केस। अब पति पत्नी के बीच में अगर डिस्प्यूट हो चुका है, पति को पता है कि पत्नी गलत है और फिर भी वो उससे मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो पति उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। पति का मकसद ये होता है कि इस पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस ना मिले। पर आजकल ऐसे बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं, पत्नी गलत होते हुए भी उसका मेंटेनेंस बन जाता है और पति अगर उसको मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए पत्नी वहाँ पे जाके और एप्लीकेशन फाइल कर देती है कि मुझे ये पति मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, ये ऑर्डर होने के बावजूद भी। तो फिर कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर एक्शन लिया जाता है कि यहाँ पे आप मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो आपको जेल होगी। तो ये तमाम सारी बातें मैं आपको इस जजमेंट के अनुसार समझाने वाला हूँ। देखो इस मामले के अंदर क्या होता है कि पति के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। जब मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है तो पत्नी के द्वारा उसकी रिकवरी के लिए वहाँ पे है जो एप्लीकेशन फाइल किया जाता है कि यहाँ पे पति मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से पति के ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो 125(3) के अनुसार कोर्ट का ये डिसीजन होता है कि यहाँ पे पति 47 महीने का मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं और 47 महीने के लिए ही है जो पति को जेल के अंदर भेजा जाएगा। 47 मंथ का पति मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो पति यहाँ पे नाखुश होते हैं इस ऑर्डर से कि ऐसा कैसा ऑर्डर है जो कोर्ट ने दे दिया है, जबकि पत्नी की गलती है, उसको मैं क्यों मेंटेनेंस दूं। तो पति ऐसे इस ऑर्डर से नाखुश होते हैं। उनके द्वारा अपील हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है कि इस कोर्ट के द्वारा एक गलत डिसीजन दिया गया है, एक तो मेरे ऊपर मेंटेनेंस का और दूसरा यहाँ पे गलत तरीके से मुझे इतने महीने के लिए जेल के अंदर भी भेजा जा रहा है। जबकि मेंटेनेंस केस ये कहता है कि अगर हस्बैंड के द्वारा वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है ऑर्डर होने के बावजूद भी, तो केवल 1 महीने के लिए जेल में भेजा जा सकता है, इससे ज़्यादा जेल में नहीं भेजा जा सकता है। तो इस अपीले मामले को सुनने के बाद में हाईकोर्ट का साफ ये कहना होता है कि चाहे कितने भी महीने का मेंटेनेंस पेंडिंग क्यों ना हो, चाहे पति के ऊपर कितना भी मेंटेनेंस बकाया क्यों ना हो, पर पत्नी एक एप्लीकेशन अगर रिकवरी का लगा रही है तो वहाँ पे पत्नी केवल 12 महीने का ही मेंटेनेंस रिकवरी के रूप में मांग सकती है। इससे ज़्यादा का मेंटेनेंस पत्नी रिकवरी के रूप में नहीं मांग सकती है। और अगर पति रिकवरी में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी, और पत्नी अगर रिकवरी का एप्लीकेशन लगाती है, एक एप्लीकेशन लगाती है, तो पति को केवल एक एप्लीकेशन के जरिए से 12 महीने के लिए ही जेल के अंदर भेजा जा सकता है। इससे ज़्यादा टाइम के लिए पति को मेंटेनेंस नहीं देने पर जेल में नहीं भेजा जा सकता है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पत्नी केवल एक बार एप्लीकेशन लगा के केवल 12 महीने के मेंटेनेंस की रिकवरी कर सकती है और पति को मेंटेनेंस नहीं देने के एवज में एक बार में केवल 12 महीने के लिए जेल के अंदर भेजा जा सकता है। तो जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर इस जजमेंट के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।